का पावन धरती पर रखी है। सब आदमी जोरदार ताली बजाकर प्रसाद किशोर जी का स्वागत करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ के नित्यानंद जी सम्मान किया कि बिहार के गांव गांव जाकर समाज के मदद से ऐसा व्यवस्था बनाए ये बिहार के बच्चा के पढ़ाई के लिए कमाई के लिए बिहार नहीं है। इनके आने के पहले वोट मांगने का अभियान नहीं है। लोग बताते हैं कि भैया इतना पैसा खर्चा करके आप पैदल चल रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो यही था कि पैसा हम लोग को कुछ दे देते तो हम ही लोग का जीवन सुधर जाता। कुछ आदमी भी कहता है रास्ता में चलते हुए, भैया अगर इतना पैसा आपके पास है तो फैक्ट्री वैक्ट्री लगवा दीजिए, हम लोग के बच्चों को रोजगार मिल जाए। तो हम किसी का मदद नहीं करते, फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लगाते। लोग पूछता है भैया मदद काहे नहीं करते हैं। मान लीजिए कि एक दिन हम आपका मदद कर भी दें, उससे आपका जीवन थोड़ी सुधरेगा। अगर यहाँ फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन बिहार में तो 40,000 गांव है, बिहार भर के बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। तो ये मछली मारने का अभियान नहीं है, मछली बांटने का अभियान नहीं है, कि मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम वोट नहीं मांगते, वोट काहे मांगे। वोट मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर आपके पास आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो इस बार आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप वोट दिए जा रहे हैं जीवन भर से। जो आया वो वोट लेकर गया, बताया कि हम आएंगे तो आपका सब काम कर देंगे। 50 वर्ष में आप पहले कांग्रेस को जिताए, फिर लालू जी को राजा बनाए, फिर 18 वर्ष से नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता कर बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। और कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का आदमी धोखा किया, हम भी जीतने के बाद आपसे धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे, आप उस बात को सुनिए। एक बार अगर उसको समझ जाइएगा तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों के लिए रोजी रोजगार और पढ़ाई, ये 2 चीज निश्चित तौर पर हो जाएगा। और ये रास्ता बताने के लिए आपको भाषण नहीं देंगे, आपसे कुल 4 सवाल पूछेंगे। आपको सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। जिसको भी रास्ता समझना है उसको सवाल का जवाब देना है। आपको यहाँ कथा सुनने आप नहीं आए, अगर रास्ता सीखना है तो सवाल का जवाब देना है। और जवाब में आपको सिर्फ हाँ या ना बोलना है, हाथ उठाकर आप जवाब दीजिएगा। 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जितना आदमी आए हैं सब आदमी जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। जाड़ा है लेकिन साल में से हाथ निकाल लीजिए। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले, आपने देखा आपके गांव में जितना लोग आया है, आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला या पुरुष, गरीब अमीर, सब आदमी ने कहा ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है, किसी नेता और दल का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है
कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई विधायक बने, कोई मुखिया बने, आपके बच्चे का, आपका जीवन सुधर जाएगा। तो जितना आप समझदार लोग यहाँ आए हैं, सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए गांव का दुर्दशा देखिए, गांव का दुर्दशा देखिए, ये आपकी बर्बादी का पहला कारण है। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने जीवन में वोट नहीं दिया। कुछ आदमी कहता है, ए भैया पढ़ लिख के क्या होगा, पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिलता है, तो छोड़िए पढ़ाई का बात। इतना तो सबको बुझा रहा है कि यहाँ अगर फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। फैक्ट्री लगने में तो साल 2 साल लगेगा, खेती तो सब आप लोग करते हैं। अभी 1-1.5 महीना पहले धान का फसल कटा है, धान का दाम है 2150 रुपया क्विंटल, आप बेचे हैं 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर धान का आपको 2150 रुपया भाव मिलता तो पंजाब के किसान की तरह आपका भी आमदनी बढ़ता, लेकिन आपने कभी गेहूं धान के दाम के लिए वोटे नहीं दिया। जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो आपका जिंदगी सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया किसको वोट दिया जाए? हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, कोई काम नहीं करता है, सब नेता चोरे हैं। तो हम अभी आपको बता रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं, जो रास्ता अभी बताएंगे। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का निश्चित तौर पर जुगाड़ आपके लिए हो जाएगा। अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपके आंख के सामने दिखेगा कि कैसे होगा। सब आदमी सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? आंख उठाकर सबको बताना है, किया है कि नहीं किया है? सोच के बताइए जोर से, किया है कि नहीं किया है? गांव भर कह रहा है, आपने सुना कि भैया जिस दल को, नेता को हम लोग वोट दिए, आज तक हम लोग के बच्चों के लिए, हम लोग के लिए कोई काम नहीं किया। ये आपकी समझ है। अब अभी आपके आंख के सामने से हम पर्दा हटाते हैं, अभी गिनवाना शुरू करते हैं। अगर सही बात बोले तो एक बार जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बोलना सबको है। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को वोट दिया है, भाजपा को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो अनाज चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, बोलिएगा तबे आगे बढ़ेंगे। 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाना चाहिए, रामलला का मंदिर बड़ा बनना चाहिए अयोध्या में। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, सड़क नहीं बना, अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है?
अरे बोलो भैया, आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती लालू नीतीश ने पूरे बिहार में अभी कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, सीधे मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो सांसद विधायक 5 बरिस अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चेहरा सुबह शाम 5 बरस से टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। तो मोदी जी गुजरात में विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री लग रही है और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने के लिए, आईना दिखाने के लिए पैदल चल रहे हैं। 16 महीना से अपना घर परिवार छोड़ के गाँव गाँव जाकर आपको ये बता रहे हैं, अगर बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहाँ से आएगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? यही बात बता रहे हैं। वोट नहीं मांगते, गाँव गाँव जाकर लोगों को हाथ जोड़कर ये बता रहे हैं, मेरे भाई अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी, कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? अब आपको दिखाते हैं कि आपके बर्बादी का, बदहाली का असली कारण क्या है। सब आदमी को जवाब देना है इस सवाल का हाथ उठाकर। जरा सोच के सही सही बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठाइए हाथ सबको, जिसको जिसको है, जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव देखा है, सब झूठ बोल रहा है, पूरा गांव झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमारे बच्चों को, हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम अभी आपके गांव में आए हैं, सुबह से 10 किलोमीटर से चलते हुए आ रहे हैं। रास्ता में अगर आपका 100 को बच्चा रास्ता में हमको मिला, इस इलाके का, रोड पर चलते हैं, रास्ता में बच्चा सब साथ में चलता है, अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने बच्चे मिले, जाड़ा के दिन में ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है। आपका कोई बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता हुआ नहीं मिला, या तो आपका बच्चा विद्यालय गया नहीं, और गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा, और आपको उसका कोई चिंता नहीं। ये आपके बच्चे हैं। लोग कहता है भैया इतना गरीब है, कहां से कपड़ा चप्पल लाए? ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब बना दिया, आपके बच्चों का ये दुर्दशा कर दिया, कल अभी चुनाव होगा, उसी नेता को जात और धर्म के नाम पर मुर्गा भात खाकर जाकर उसको वोट दीजिएगा, और फिर यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। आपका बच्चा नहीं कष्ट में जिएगा तो कौन जिएगा? बच्चों की चिंता क्या होती है, अगर ये समझना है तो एक बार लालू जी को देख लीजिए।
लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। उनका बच्चा 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने, और इसमें कोई गलती नहीं है। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन उसको बिहार का राजा बना रहे हैं। और आप अपना दशा देख लीजिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए कर लिया, बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, वो कहीं मजदूरी कर रहा है, घरे बेरोजगार बैठा है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, गांव में बैठ के भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान बतिया रहे हैं। आपको लालू नीतीश का लड़का कैसे जीतेगा ये समझ में आता है। आपको मोदी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का ही बुझाता है। भारत पाकिस्तान पुलवामा समझ में आता है, लेकिन अपने बच्चों की बदहाली और बर्बादी नहीं समझ में आती है। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा। आप एक ठंडा के सामने अपने घर का काम छोड़कर आए हैं, ये देखने के लिए, हमको देखने के लिए कि कौन आदमी है जो 16 महीना से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल के गांव में आया है। मेरे भाई, आप अपना दुर्दशा देखिए। आप हमको देखने आए हैं, दूसरे के घर के लड़के को। आपके अपने घर के लड़कों की दशा देख लीजिए। आपका जवान बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका पति, आपका बाबूजी, घर घर से जवान बच्चे आपको छोड़कर चले गए मजदूरी करने। जो मजदूरी करने गया है, वहां छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। 10,000 12,000 रुपया के लिए अपना शरीर गला रहा है। वहां गाली सुनता है, धक्का खाता है, पेट काटता है कि 6,000 8,000 रुपया कैसे घरे भेजें कि हमारा बाल बच्चा खाए, परिवार खाए। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा का लहर था, उसी में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। हमारा जात वाला खड़ा था, उसको दे या इसलिए हम भी दे दिए। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा। आपको हमारी चिंता है, देखने आए हैं। 16 महीना से पैदल चल रहा है। आपका अपना सामान साल भर से नहीं आप उसको देखें। कोई छठ में, ईद में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। सालों भर आपको अपने सामान का मुंह देखने को नहीं मिलता। आपको अपने सामान का चिंता नहीं है और हमको देखने आए हैं कि कौन आदमी पैदल चल रहा। ये आपकी दुर्दशा है, ये आपकी दुर्दशा। बिहार में आदमी को सुधरना नहीं। 5 बरिस बैठ के आप रोना रोते हैं, ए भैया सड़क नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, अरे खाने को अनाज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। और जब वोट होगा तो सब बात भुला जाइए। यहाँ बिहार में आदमी को वोट के समय कुछ नहीं चाहिए, खाली बतियाने के लिए, वोट देने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश आपको जात बांट रहे हैं और मोदी जी खाने के लिए 4 किलो भात का जुगाड़ करिए दिए। अब पूरा बिहार से हम लोग अपने बाल बच्चों का भविष्य भूल के यही जात भात पर वोट दिए जा रहे हैं। तो आप और हम नहीं भोगिएगा, गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। अब अभी आपको एक रास्ता बताएंगे। आप सुधरने वाले तो हैं नहीं, वोट तो आप दीजिएगा वही जात पर मुर्गा भात खाकर, लेकिन एक रास्ता आपको बता रहे हैं। अगर वो समझ जाइएगा तो जिसको भी वोट दीजिए अपने जाते वाले को दीजिए, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था कर लीजिएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय
स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब आदमी देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाला खड़ा है उसको जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई बता रहा है कि मंदिर बना दिए इसलिए वोट दे दो, कोई कहेगा लालू को रोकना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में संकल्प लो वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, नेताओं के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, तब जीवन सुधरेगा। आदमी कहता है भैया बच्चा के लिए वोट देने का मतलब क्या हुआ, इससे क्या होगा? हम आपको बता रहे हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के राजा हो गए। आप नेता का जात देखकर वोट देते हैं तो कल तक सब्जी बेचने वाला जीतने के बाद स्कॉर्पियो पर चलने लगता है। एक बार हमारा सलाह मानिए, सबको छोड़िए और अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में वो ताकत है कि आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, इतने आपके वोट में ताकत है। यही बात बताने आए। और एक और बात समझ लीजिए, आपको ये नहीं पता है कि आपके वोट का कीमत कितना होना चाहिए। नाली गली होना चाहिए कि 5 किलो अनाज होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए कि मकान होना चाहिए, तो वोट का कीमत कितना होना चाहिए इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। बिहार में आदमी कहता है भैया एगो हम गरीब आदमी, हमरा एक वोट से क्या होगा। तो जो एक वोट आप देते हैं, जो देश का राजा बनता है प्रधानमंत्री, वो आदमी आपके एक वोट से 45 लाख करोड़ रुपया, 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 5 किलो अनाजे पर बेच दिए, जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए, तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। मुड़ी नहीं लाना है, सोच के बताना है। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो लाखों रुपया का भोग 5 किलो अनाज पर जात के नाम पर मुफ्त में मोदी को दीजिएगा चाहे लालू को दीजिएगा, नुकसान होगा ही होगा। यही बात बताने आए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और अपने वोट का कीमत पूरा वसूलिए, तभी जीवन सुधरेगा। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, गांव गांव जाके, घर घर जाके समझाना। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में आपके समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, ये रास्ता ठीक है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। इतना देर से आप ठंडा में बैठे हैं, हम आपको कोई बढ़िया बात नहीं बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं। आपको एगो मीठा बात बता के घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा शक्ति बुद्धि दिया है,
वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, 2 बरस में बिहार के सब गांवों में पैदल चल के जो ये जो जनता का राज बनेगा, तो इसमें पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, अपने आंचल में साल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए नौकरी मिले चाहे मत मिले, कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके सबके लिए दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको अब बताना है, 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, न तो छुट्टी नहीं होगा। 5 किलो अनाज की रोजगार, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। 5 किलो अनाज की रोजगार, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की जाति की पढ़ाई की जाति, जोर से बोलिए।